बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। अगर आप अपनी फैमिली के लिए बहुत ही यूनिक और मज़ेदार सा कुछ बनाने का सोच रहे हैं तो अफ्तारी में ये डिश आप लोगों के लिए है। ये इतने मज़े के स्नैक्स बनते हैं, यकीन करें जो इसे खाएगा खाता ही रह जाएगा। देखने के साथ साथ ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी हैं। अगर मेहमानों को आपने अफ्तारी पे इनवाइट कर रखा है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, गेस्ट ज़रूर सरप्राइज होंगे। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार से ये स्नैक्स। एक बाउल में मैं ले लूँगी तकरीबन 1.5 कप के बराबर मेरे पास है मैदा। अगर ग्राम्स में देखा जाए तो 150 ग्राम है। हाफ टी स्पून इसमें शामिल कर दिया है मैंने नमक और तकरीबन 3 टेबल स्पून इसमें डाल दूंगी मैं ऑयल। सबसे पहले तो हमने ऑयल नमक को मैदे में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद अब हम इसको गूंदेंगे, मगर गूंदेंगे नीम गर्म पानी से। बिल्कुल हल्का सा नीम गर्म पानी इसलिए डाल रही हूँ, इससे हमारे स्नैक्स बहुत ही क्रिस्पी और शानदार बनेंगे। हल्का हल्का सा पानी डालें और जैसे रोटी का आटा गूंथते हैं उससे थोड़ा सा हार्ड आप लोगों ने रखना है और एक डो बना लें। देखिए यहाँ पर डो मैं तैयार कर चुकी हूँ, आप इसकी कंसिस्टेंसी को चेक कर लें। हल्का सा ऑयल लगाऊंगी डो के ऊपर ताकि इस पर पापड़ी ना जमे। कवर लगा देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए इसे लाजमी रेस्ट देंगे। मैं इसे काउंटर पर ही छोड़ दूंगी, आप लोगों ने फ्रिज में नहीं रखना। फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो एक फ्राइंग पैन में डालूंगी 2 टेबलस्पून ऑयल और 1 टीस्पून इसमें जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमने यहाँ पे फ्राई करना है 20 से 30 सेकेंड के लिए। जैसे ही अच्छी सी खुशबू आने लगेगी मैं इसमें डाल दूंगी एक मीडियम साइज का प्याज है, ऑमलेट कटिंग में मैंने इसे काट लिया है। प्याज डालेंगे और इसे भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब ये हल्का सा ट्रांसलूसेंट यानी कि नरम पड़ जाएगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे, मेरे पास है यहाँ पर चिकन का कीमा। मैंने इसे घर में ही चॉपर में डालकर पीस लिया था। अगर आप लोगों के पास चॉपर नहीं है तो फिर आप बाज़ार से भी चिकन का कीमा इजीली बनवा सकते हैं। तकरीबन 200 ग्राम मेरे पास चिकन का कीमा है। अब कीमा डालेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के साथ साथ हम अपने काम को भी आसान करेंगे और इसमें डालेंगे मज़ेदार से मसाले। नमक डालूंगी इसमें तकरीबन हाफ टी स्पून। इसके अलावा कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है मेरे पास, ये भी जाएगा हाफ टी स्पून। ये है मेरे पास धनिया पाउडर हाफ टी स्पून और हाफ टी स्पून ही इसमें शामिल कर दूंगी ज़ीरा पाउडर। यही मसाले जाएंगे और यकीन करें इतनी गज़ब की ये फीलिंग तैयार होगी कि आप खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे इंशाल्लाह। मसालों को चिकन में बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और मिक्स करने के साथ साथ आप देख रहे हैं कि चिकन के बड़े बड़े से चंक्स बन गए हैं यहाँ पर। इसे हमने स्पैचुला की मदद से इस तरीके से हल्का हल्का सा तोड़ लेना है और 3 से 4 मिनट के लिए मसालों के साथ कीमे को बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है। कीमा फ्राई हो चुका है। वैसे तो चिकन का कीमा है, जल्दी से गल जाता है, मगर मैं इसे 3 से 4 टेबलस्पून पानी डालूंगी ताकि सारे मसाले और चिकन यकजान हो जाए। बस जी मिक्स करेंगे और पानी के ड्राई होने का वेट कर लेंगे। 2 से 3 मिनट में ही पानी ड्राई हो जाएगा और यहाँ पर जैसे ही पानी ड्राई होगा मैं इसमें डाल दूंगी 1 हरी मिर्च को बारीक चॉप करके और हरा धनिया डालूंगी तकरीबन आधी गड्डी या 3 से 4 टेबलस्पून। फ्लेम को ऑफ कर दें, मिक्स कर लें और मज़ेदार सा हमारा यहाँ पर कीमा तैयार है। आप लोग इसे एक साइड पे रख दें। दो की तरफ चलते हैं तो इसे रेस्ट किए हुए तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं और ये अच्छी खासी मुलायम हो चुकी है। तो मैं क्या करूँगी, इक्वल पार्ट में 2 पेड़े बना लूँगी। देखिए मैं यहाँ पर अंदाजे से बना रही हूँ, आप चाहें तो इसको छुरी की मदद से 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें और 2 पेड़े बना लें एक ही साइज़ के। अब देखिए यहाँ पर एक पेड़ा उठा लेंगे, बाकी के पेड़े को हम लोग क्या करेंगे, कवर लगाकर एक साइड पे रख देंगे। काउंटर पर हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे, ज़्यादा मैदा नहीं डालना और इस पेड़े को हाथों की मदद से हल्का सा चपटा करूँगी ताकि बेलने में इजी रहे। अब मैं रोलिंग पिन की मदद से इसकी एक बड़ी सी रोटी बेल लूँगी। जैसे घर में चपाती आप लोग बनाते होंगे उतनी ही चपाती आप लोगों ने बेल लेनी है और उसकी थिकनेस भी उतनी ही रखनी है। चपाती बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए वरना हमारे स्नैक्स अच्छे नहीं बनेंगे। देखें आप इसकी थिकनेस को चेक कर लें, जैसे घर में रोटी बनती है उतनी ही इसकी थिकनेस मैंने रखी है। अब डो की कटिंग करने के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर एक स्टील का गिलास। आप लोगों के पास अगर किसी जार का ढक्कन हो या फिर कुकी कटर हो, किसी भी चीज़ से आप ये काम इजीली कर सकते हैं।
राउंड शेप में हम यहाँ पर डो की कटिंग करेंगे और एक वक्त में आप जितनी कटिंग कर सकते हैं उसी हिसाब से करें। बाकी की जो डो बच गई है उसको इस तरीके से रिमूव कर लेंगे, दोबारा से इसका पेड़ा बनाएंगे और दोबारा से डो की कटिंग कर लेंगे। ये ज़ाया नहीं होगी इंशाल्लाह। कटिंग यहाँ पे कंप्लीट कर चुकी हूँ। जो कीमा मैंने अभी बना कर रखा हुआ था वो भी अच्छा खासा ठंडा हो चुका है। बस जी एक टेबल स्पून हम कीमा लेंगे और इस तरीके से जो राउंड शेप में हमने डो काट के रखी हुई है उसके ऊपर इसको सेट करते जाएंगे। ज़्यादा कीमा नहीं डालिएगा वरना हमारे स्नैक्स फट भी सकते हैं। 3 अदद अंडे ले लिए थे और उनको हार्ड बॉयल कर लिया था और इनको भी मैंने स्लाइस में काट लिया है। अब क्या करेंगे, कीमे के ऊपर एक स्लाइस में रखती जा रही हूँ उबले हुए अंडे का। बहुत ही टेस्टी स्नैक है, यकीन करें इतना टेस्टी है कि आप इसे खाते ही रह जाएंगे इंशाल्लाह। वीडियो अगर स्टेज पर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अब देखिए इस तरीके से दूसरा कवर लगाएंगे और एक स्नैक को बहुत अच्छे तरीके से सील कर देंगे। अगर ज़रूरत महसूस करें तो हल्का सा पानी लगा लें, अदरवाइज़ इसको पानी लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब इसको खूबसूरत बनाने के लिए मैंने ले ली है एक छुरी और छुरी की मदद से इसके एजेस पर हल्के हल्के से कट्स लगा रही हूँ। बहुत बड़े बड़े कट्स नहीं लगाएंगे, छोटे छोटे से बारीक बारीक से कट्स लगाएंगे और 3-3 कलियों को इस तरीके से इकट्ठा करते जाएंगे। देखें कुछ इस तरीके से 3 कलियां पकड़ें और इसको पिंच की मदद से आप लोग इकट्ठा कर दें। ये देखें बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर, सनफ्लावर हमारा तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा मेहनत का काम है मगर यकीन करें जब आप इसे बनाएंगे तो इंतहाई टेस्टी होने के साथ साथ ये देखने में भी बहुत ही खूबसूरत बनेंगे इंशाल्लाह। सारे फ्लावर्स को मैं इसी तरीके से तैयार कर लूँगी और अब बारी आती है इनको फ्राई करने की। आप इन्हें फ्राई भी कर सकते हैं, एयर फ्रायर में भी आप इन्हें बना सकते हैं। इसके अलावा आप इन्हें बेक भी कर सकते हैं। हल्का सा इनके ऊपर आपने लगा लेना है एग वाइट और इनको बेक कर देना है। बहुत अच्छे से ये बेक हो जाएंगे और आप इन्हें बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं। 1 से 1.5 माह के लिए ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। मीडियम टू लो टेम्परेचर पे आप लोगों ने इन्हें फ्राई कर लेना है। जितना टेम्परेचर लो होगा ये उतने ही क्रिस्पी और शानदार बनेंगे। तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे इन्हें फ्राई करने के लिए और माशाल्लाह से देखें बेहतरीन से हमारे स्नैक्स तैयार है। रेसिपी अगर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लगी हो, आपकी समझ में आई हो, रेसिपी को लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और अपना फीडबैक दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो यहाँ पर देखें मज़ेदार से हमारे स्नैक्स तैयार हैं और माशाल्लाह से ये बहुत ही क्रिस्पी हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान।